पलक से आपकी बातचीत होती है? हाँ, थ्रू सोशल मीडिया कभी कभी हो जाती है। अच्छा, फ़ोन पे कभी कोई बातचीत नहीं? पलक की तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स? हाँ, कभी कभी वही बात होती है जो वो रिस्पॉन्ड करती है। हम्म। मैं तो उसे बीच बीच में कुछ ना कुछ लेटर लिखता ही रहता हूँ। हम्म। अब अपने बारे में बताता ही रहता हूँ, बाकी उसका वो है, अब वो अपने करियर को प्लान कर रही है तो उसके पास भी इतना सब टाइम नहीं है। वो कह रही है मैं अपनी माँ से भी नहीं मिलती, मेरे पास इतना ही टाइम नहीं है, अपने लिए ही रहती हूँ इसलिए कम टाइम दे पाती हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं है भाई। हम्म। जब समझ में आए, जब जागो तब सवेरा। करेक्ट है। कैसे देखते हैं आप पलक की ग्रोथ को, जिस तरह से अभी वो कर रही है काम एज अ बहुत अच्छा कर फादर? रही प्राउड है। फील होता है? शी रियली डूइंग गुड। आई फील वेरी प्राउड फॉर, वेरी प्राउड। बहुत अच्छा करी वो। हाँ। गॉड ब्लेस। क्या फिल्म देखी है आपने उनकी? हाँ, कैसी लगी? ठीक है, और थोड़ा बेटर हो सकता था, फिल्म ही अच्छी हो सकती थी वो हाँ, थोड़ी वो तो और। ठीक है। बट शी वाज गुड, शी वाज फाइन, हम्म। शी डिड बेस्ट। सलमान खान की फिल्म थी, सलमान खान के थ्रू आई वो, बात हुई कभी सलमान हाँ से या? हाँ, उसने बताया था कि जब से पहले जब वो करी तो उसने बताया था कि मैं सलमान खान की फिल्म कर रही हूँ, तो मतलब सलमान खान से मेरी क्यों बात होगी यार, क्या। कभी मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं नहीं, वो सीजन में वो सलमान खान होस्ट ही नहीं था जिसमें मैं था यार, बिग बॉस वो तो में। अमेजिंग था वो सर। शिल्पा शेट्टी वॉज द होस्ट दैट टाइम। हम्म। शिल्पा शेट्टी से भी उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, तो कहाँ मुलाकात हुई। इनफैक्ट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आशुतोष, उससे मैं मुश्किल से 2 बार मिला हूँगा उसके बाद। तो कौन मिलते हैं आजकल, कहाँ मिलते हैं लोग, सब बिजी हैं यार। पलक की बात करें तो एज अ फादर आप, क्या बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमें उनको लेकर और फिक्र जागती है, क्या वो मैं जानना चाहता हूँ, वो पिता का दिल पलक को लेकर फिक्र रहता है? साथ में होता तो डेफिनेटली रहता है यार, साथ में बच्चे के साथ में हो तो अच्छा रहता। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी, वो अपनी माँ का काम तो वो कम से कम सही कर रही है, वो पूरा ध्यान रख रही है उसका, पलक का, तो इट्स फाइन। जो यार मैं कर ही नहीं सकता हूँ, जो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली सोचता भी नहीं उसके बारे में कि ऐसा कोई मैं क्या करूँ अभी इसमें। सर लाइफ शी विल फेस इट यार, दैट्स व्हाट आई कैन से। पलक तिवारी के जब डेटिंग रूमर्स सामने आए इब्राहिम के साथ, तो आपकी कोई बातचीत हुई उनके साथ? नहीं यार, सही क्या, देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मैं, मुझे मौका मिले समझाने का, तो मैं तो यही कहूँगा भाई इन चक्करों से दूर है, अपने करियर पे फोकस कर, वही एक चीज़ है अल्टीमेटली काम आने वाली है तेरे। हम्म। ये रिलेशनशिप के लिए यार एज ना बहुत कम टाइम में वो कर दिया है, इसको और थोड़ा होना चाहिए। हम्म। 30-35 साल से पहले तो कोई रिलेशनशिप करनी ही नहीं चाहिए, मुझे लगता सब मैच्योर ही रहते हैं, कोई मैच्योरिटी है ही नहीं लोगों में, बस बचपने में शादी कर लेते हैं लोग, एंड दैट टर्न आउट टू बी अ बिग ब्लंडर। हम्म। फिर रोते रहो, फिर कोसते रहो एक दूसरे को। अच्छा, पलक ने कहा था कि श्वेता उनकी ऊपर काफ़ी ध्यान रखती है, लाइक पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजूल खर्ची पे रोक लगाती हैं, पैसों का हिसाब रखती है। एज अ फादर अगर आप होते साथ, तो आपका किस तरह से अप्रोच होता? ऐसे ही होता जैसा है, जैसा वो हो रहा है बच्चे का। देखो फ्रीडम तो एक अलग चीज़ हो गई, पर हम तो वो वाले बचपन से आए यार, हमने तो कोई देखी नहीं फ्रीडम फ्रूडम, माँ बाप ने ही सब कंट्रोल रखा है, हर एक एक चीज़ उन्हीं के उसमें, तो अपना तो बचपन वैसे ही गुजरा है। शायद मैं तो वैसा ही रहता, फुल कंट्रोल। मतलब जो कर रही है श्वेता बेहतर कर रही हैं। हाँ, शी इज डूइंग फाइन। हाँ, क्योंकि श्वेता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह से राजा का पूरा बिहेवियर था, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं सिंगल पेरेंट्स होना बेटर होगा, और वो डिसीजन मैंने बहुत मुश्किल से लिया था। देखो यार, हम लोग जिस फैमिली से आते हैं ना, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से हमारी फैमिली में ही पहला ऐसा इंसान हूँ जिसने डिवोर्स विवोर्स सुना होगा। हमारे घर में तो हुए नहीं कभी ये। अच्छा। अम, हमारे दादा दादी हमने देखे हुए हैं साथ में, नाना नानी देखे हुए हैं, मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, सबके लोगों के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। और ये ऐसा हो गया कि तुमने एक पूरे फैमिली से उसका बच्चा ही ले लिया, एक अपनी कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं, काफ़ी काफ़ी लोग हैं, इवन हमारे ताऊ जी, चाचा जी, बुआ जी, मौसी, सब ऑल आर कनेक्टेड।
तो ये पलक जो है, ये जब छोटी थी और ये मेरठ में, इसकी पैदा भी मेरठ में हुई, ओके। और मदर वाज टेकिंग केयर ऑफ हर, श्वेता ऑल्सो, और बेटी ऑल्सो। तो इतना सब कुछ किया, वो इतने पॉपुलर, वो घर में सबकी फेवरेट प्यारी बेटी, पहली बच्ची घर की। चाचा भी खुश है और चाची भी खुश है और उनके भी बच्चे भी हो गए, वो उनका भी सब मेल मिलाप है। तो उसने सबसे ही डिस्कनेक्ट कर दिया उसको। ये गलत नहीं है ये? बिल्कुल। उसने कब ये कर दिया कि चलो राजा ही गलत है, चलो उसकी परछाई भी ना पड़े, तो उसके माँ बाप की भी ना पड़े, उसके भाई की भी ना पड़े, उसके सबसे पूरी फैमिली से तू अलग अपना वो करके बच्चे को लेके निकल लो, 2 9 2 11 मेरी अलग लाइफ है, हम तिवारी फैमिली में ही रहेंगे। क्या मतलब है यार? ये तो वो है ना कि तुम पर्पसली किसी को हैरेस कर रहे हो, पूरा परिवार को तुमने हैरेस कर दिया यार। किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं करने दिया गया। किसी के साथ नहीं करने दिया गया उसे। तो अब उसका माइंडसेट ऐसा हो गया शायद। अब कितना यार, तो मेरे को बुरा लगता होगा जब मेरी मम्मी कहती है, अरे वो बेटा वो लवू से बात हो किसी दिन, तो ये कह देना दादी को फ़ोन कर ले। अरे यार मैं कहाँ से कह दूं भाई, मैं खुद ही बात नहीं कर रहा हूँ उससे, वो मुझे खुद ही नहीं फ़ोन कर रही, मैं क्या कहूँ उससे दादी को फ़ोन कर? यार एक इतनी बुरी सी फीलिंग होती है ना कि बता, हद हो गई यार। इतनी सी इच्छा अपने घर वालों की तुम पूरा नहीं कर सकते, तो क्या करें? नहीं हो पा रही इच्छा पूरी। पलक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पलक के लिए तो एक ही मैसेज दे सकता हूँ, बी गुड एंड बी इन टच विद मी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, फोकस होने का करियर। ओके राजा। इज मैच्योर इनफ यार, शी इज टर्निंग 25 नाउ, तो 25 साल का जब मैं था, मैं तो बाप भी बन गया था, तो शी इज डूइंग फाइन इन लाइफ। सही बात है। पिता का अपने बच्चे के साथ जो गम है वो कोई, हर कोई नहीं समझ सकता। उसको समझने के लिए एक पिता का दिल ही चाहिए। हाँ, उसके लिए पिता का दिल भी चाहिए और बच्चा उसका खोना भी चाहिए, तब उसको ये दर्द समझ में आएगा। सिर्फ पिता होने से दर्द नहीं समझोगे वाला, वो पिता और बच्चे में वो सेपरेशन भी होना जरूरी है, तब समझ में आएगा ये। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।